साथियों, जर्नल से एक और उपयोगी वीडियो टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषता हैं उन पे एक नज़र डालते हैं। जैसे कि विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है अपने भारत का। तो आपसे पूछेगा सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो अपने भारत का। संविधान को कब अंगीकार किया गया था, यानी कि स्वीकार किया गया था? ये 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार कर लिया था, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को ही भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है वंशानुगत शासन का ना होना, यानी कि हमारे भारत का जो मतलब राष्ट्रपति होगा, जो प्रधानमंत्री होगा, उसका चुनाव किया जाएगा, नेता का चुनाव किया जाएगा। वहीं संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर को, यानी कि भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है और संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी B.R. अम्बेडकर को ही कहा जाता है। विशेषता कैसी है? तो देखिए, भारत का जो संविधान है अंशतः कठोर, अंशतः लचीला है। लोकतांत्रिक गणराज्य है, संसदीय शासन प्रणाली है और संघीय ढांचा है अपने संविधान का। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का संदेश देता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। अब इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल हैं उस पर एक बार नज़र डालते हैं। जैसे कि अनुच्छेद पहला, जिसमें भारत को राज्य का संघ कहा गया है। भारत में इस समय वर्तमान समय में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का संघ है। देखिए, भारत की संविधान में 22 भाग थे। वर्तमान समय में भाग 25 हैं, लेकिन मूल रूप से आज भी 22 ही हैं, कै खे गै के साथ। अब अगर वर्तमान में पूछा जाए तो 25 भाग हैं, ठीक है ना। वर्तमान समय में अगर देखें तो 448 अनुच्छेद हैं, लेकिन मूल रूप से आज भी 395 ही अनुच्छेद हैं। अगर अनुसूची की मैं बात करता हूं तो उस समय अनुसूची 8 थी, आज अनुसूची की संख्या 12 है, ये याद रखना, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? नए राज्य का गठन आर्टिकल 3 में इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार दे रखे हैं। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दे रखी है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सब समान है, ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 15 में कहा गया है धर्म, जाति, लिंग, इसके आधार पर आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव के लिए मना है। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ऐसा है नहीं लेकिन बोला गया है। आर्टिकल 17 में है आप लोग किसी के साथ छुआछूत वाली जो मतलब कंडीशन है वो क्रिएट नहीं कर सकते, यानी अस्पृश्यता का अंत है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में दे रखा है। और आर्टिकल 19 में आपको मीडिया यानी प्रेस की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी 6 प्रकार की कुल मिलाकर स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 21 में कहा गया है जीवन, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 23 में मानव तस्करी जो है उसका निषेध है। आर्टिकल 24 में बाल श्रम निषेध है। आर्टिकल 25 से 28 में धर्म की आबाद स्वतंत्रता है ना, प्रचार करने का अधिकार है, अपनाने का अधिकार है। आर्टिकल 29-30 ये सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार से जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्ग के जो अधिकार हैं उनके हितों की सुरक्षा भी करता है। आर्टिकल 32 संविधानक उपचारों का अधिकार है, संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर के अनुसार। आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं। आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंट है, समान नागरिक संहिता यानी कि सिविल संहिता दे रखी है। आर्टिकल 48A में पर्यावरण संरक्षण दे रखा है। आर्टिकल 51 और मौलिक कर्तव्य नंबर 11, तो इसमें मतलब आर्टिकल 51A में मतलब 11 मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं। आगे मैं बात करता हूँ, ये तो भाई हो गया आर्टिकल 51 तक। इधर से चल के आते हैं आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका होगा, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो आर्टिकल 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है। आर्टिकल 61 में महाभियोग है ना, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया है। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। आर्टिकल 79 में संसद। आर्टिकल 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय बजट। आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय शामिल किया गया है। आर्टिकल 141 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का बाध्यकारी,
यानी SC निर्णय बाध्यकारी। आगे आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति परामर्श है। आर्टिकल 148 में CAG का पद दे रखा है आर्टिकल 148 में। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। 165 में महाधिवक्ता है। 168 में राज्य विधानमंडल दे रखा है। आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालय। 226 में रिट आधार दे रखे हैं। आगे बात करते हैं 243 की, पंचायती राज दे रखा है। 280 में वित्त आयोग दे रखा है। आर्टिकल 300A में संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग दे रखा है। अनुच्छेद 343 में हिंदी भारत की राजभाषा होगी, ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात दे रखा है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन दे रखा है। महत्वपूर्ण संशोधन देखिए, 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किया गया। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा कहा जाता है और वैसे ही संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की हृदय और आत्मा आर्टिकल 32 है। अनुच्छेद 21 सबसे व्यापक अधिकार है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया है। 356 राष्ट्रपति शासन है। आर्टिकल 324 ये ट्रिकी तथ्य हैं, चुनाव आयोग है। ठीक है ना। भारत राज्यों का एक संघ है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, है ना। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। मौलिक अधिकार 6 हैं। ठीक है। DPSC आयरलैंड से, यानी कि अगर हम देखें नीति निर्देशक तत्व तो वो लिए गए हैं आयरलैंड से। संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। मूल अनुच्छेद 395, वर्तमान अनुच्छेद 448 हैं। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अनुसूची 12 हैं। संविधान में कुल मिला के 2023 तक 105 संशोधन हो चुके हैं। कुल मिला के अगर मूल रूप से भाग देखें तो 22 है। वर्तमान समय में भागों की संख्या 25 है। तो ये भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। इनसे अलग कभी मुश्किल ही कोई किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा अनुच्छेद से रिलेटेड।